सो हे एवरीवन, क्या हाल आप सबके, कैसे हो आप सब? होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। इस वीडियो पे गाइस थोड़ा मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक जेन्युइन टॉपिक के बारे में। टॉपिक इन द सेंस कि बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, बहुत लोग जो नया एस्पिरेंट होते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बहुत ड्रीम्स बड़े रखते हैं कि अभी चलो ये ज्वाइन कर लेते हैं फिर बाद में कुछ और बड़ा कर लेंगे। तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ एंड द टॉपिक इज़ डू यू गेट सफिशिएंट टाइम आफ्टर यू ज्वाइन बैंकिंग। बहुत सारे लोगों को क्या रहता है ना कि प्रिपेयर करना रहता है, जैसे कि आप एसबीआई जूनियर एसोसिएट अभी ज्वाइन करोगे या फिर आरआरबी ज्वाइन करोगे, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, कुछ भी ज्वाइन करोगे तो बहुत सारों का ड्रीम्स होता है कि भाई साहब आरबीआई ग्रेड बी निकाला जाए, सेबी निकाले, एसएससी सीजीएल निकाले, नाबार्ड निकाले। ये देखो ये क्रीमी लेयर जॉब है जो आप ड्रीम करते हो आफ्टर ज्वाइनिंग बैंकिंग एग्जाम्स, या फिर एनआईसीएल एओ हो, कोई सा भी एओ हो जो जिसकी वैकेंसी आती है, ठीक है। क्योंकि एसएससी मैंने इसलिए इंक्लूड किया इस वीडियो पे क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि एसएससी का सिलेबस एकदम से डिफरेंट हुआ करता था। लोग जो बैंकिंग करते थे वो एसएससी की प्रिपरेशन नहीं करते थे, या फिर जो एसएससी की प्रिपरेशन करते थे वो बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं करते थे। बट अब क्या हो रहा है कि अगर कोई एसएससी सीजीएल लिख रहा हो तो वो एसबीआई पीओ भी लिखता है, आरआरबी पीओ भी लिखता है, या फिर जो अभी बैंकिंग प्रिपरेशन करता है वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम ज़रूर देता है कि चलो एक बार इस पर भी देख लिया जाए क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड जॉब है एसएससी सीजीएल इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि क्या ये पॉसिबल है। देखो अगर पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल आपकी पोस्टिंग मान लो आपकी पोस्टिंग, आपका जो ब्रांच है और वह आप जहाँ रहते हो उसकी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर्स। तो आप सोचो 30 किलोमीटर्स, अगर बहुत ट्रैफिक वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाली जगह है तो 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में आपको लग जाते हैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे, ठीक है। तो बैंकिंग की टाइम अगर क्लरिकल की बात करें तो 10 से लेके ऑलमोस्ट 5:30 तक होता है। बट जनरली आप देखोगे जो टाइमिंग होती है, एक्चुअल टाइमिंग होता है 5 बजे तक। बट क्या होगा, आप बैंकिंग ज्वाइनिंग करने के बाद ये देखोगे कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टे करना पड़ता है ब्रांच में। अगर 5 बजे है तो कभी आप 5:30 बजे निकलोगे, 6 बजे निकलोगे। क्लरिकल की बात करूँ, पीओ की तो खैर बात ही अलग है। पीओ ज्वाइन करोगे तो 10 बजे से लेके कभी 7 भी बजते हैं, 7:30 भी बजते हैं, 8 भी बज जाते हैं। कई ब्रांच में बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट्स देखा था कि सर मैं आजकल 8 बजे निकल रहा हूँ, बताओ फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या करूँ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आपको झेलनी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। तो ये कोशिश करना कि अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी या फिर नाबार्ड ऐसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने हैं, सीजीएल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोशिश करना कि आपका जो ब्रांच हो वहाँ से जस्ट 5-10 किलोमीटर या फिर जितना आप कम डिस्टेंस रख सकते हो अपने ब्रांच से, कोशिश करना कि उतनी कम हो। क्योंकि वो टाइम जो फॉर एग्जांपल आप 5:30 बजे ब्रांच से निकल जाते हो तो अगर 6 बजे तक पहुंच के भी आप स्टार्ट कर देते हो अपना प्रिपरेशन, या फिर 6:30 बजे तक, 7 बजे तक भी आप फ्रेश होकर 7 बजे तक भी स्टार्ट कर देते हो प्रिपरेशन, तो 11 बजे तक 12 बजे तक आप प्रिपेयर कर सकते हो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली चीज़ कि पोस्टिंग आपकी कहाँ पे है, कि कितनी दूर है आपकी ब्रांच आपके रेसिडेंस से, ठीक है। अब बात करते हैं गाइज दूसरी चीज़ की। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दूसरी चीज़ जो बता रहा हूँ ये मेंटल टफनेस की बात है कि आप कितना मोटिवेटेड हो, कितना आपको डिमांड है उस जॉब की। देखो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो फॉर एग्जांपल आईपीएस क्लर्क या फिर एसबीआई क्लर्क, तो आपको पता ही है कि 40-45 के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हो कि भाई साहब बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा मोटिवेटेड हो, आप में भूख कितनी है, कितना आप चीज़ों को चाहते हो। नाबार्ड आपको कितना प्यार है उससे, आरबीआई से कितना प्यार है, एसएससी सीजीएल से कितना प्यार है आपको। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मोटिवेटेड रखेगा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द हायर लेवल एग्जाम्स, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। देखो अगर आप फॉर एग्जांपल अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हो, एसबीआई क्लर्क दे रहे हो, आईपीएस पीओ दे रहे हो, ये सारे एग्जाम्स दे रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं आरबीआई में जाऊँ, दूसरे कोई एसएससी सीजीएल में जाऊँ, तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन तो कंटिन्यू रखनी है, बट उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि मुझे आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्विस लाइक एसबीआई क्लर्क और आईपीएस पीओ, कोई से बैंक आप ज्वाइन कर दो, तो आपको पहले से ये चीज़ प्रिपेयर्ड रहना कि अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे 6 महीने या 1 साल के अंदर निकलना है। उसके लिए आपको जो एग्ज़ाम्स आप क्लियर करना चाहते हो उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही जो सब्जेक्ट्स है वगैरह जो भी है वो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप 40-50% भी करके रखते हो, अगर 100% नहीं भी करते हो, 40% भी करके रखते हो, और नेक्स्ट 1 साल में आप ये कसम खाते हो कि 1 साल के अंदर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से, तो ये चीज़ें करनी होगी, आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
आपको उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। लाइक आरबीआई में जो भी पूछते हैं, एसएससी जीएल में जो भी आता है, वो चीज़ के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। चौथी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। देखो, कोई सा भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप सर्विस कर रहे हो पहले से, लाइक एसबीआई क्लर्क में हो, तो ये चीज़ आपको सोच के चलना पड़ेगा, ये टाइम मैनेजमेंट की। भाई साहब, मुझे 9:30 बजे ब्रांच के लिए निकलना है या 9 बजे ब्रांच के निकलना है, 6 बजे तक मैं आ जाऊंगा, उसके बाद जस्ट 7 बजे से मुझे प्रिपेयर करना है प्रिपरेशन, एंड 11 बजे तक पढ़ना। तो ये टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर नॉर्मल जब प्रिपरेशन करते हो एज एस्पिरेंट, उससे ज़्यादा डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वहाँ पे आपके पास गलती करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, टाइम नहीं है आपके पास, बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन, समझे। तो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको प्रिपेयर कर लेना है कि भाई साहब इस चीज़ के लिए मैं और 5 घंटे कैसे निकालूँ। तो 5 आवर्स यू हैव टू लाइक एकदम से कसम खा लेने की ये 5 घंटे में पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा, कुछ भी पढ़ो, बट एक टाइम मैनेजमेंट आपका ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। 5वीं और आखिरी चीज़ है फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड। फिजिकली इन द सेंस कि आप सोच रहे हो कि बस खा पी रहे हो, मौज कर रहे हो, जॉब तो आपकी हो चुकी है, 40-50 हज़ार सैलरी आ रहा, पीओ में हो तो 60,000 सैलरी आएगा, बट आपको फिजिकली प्रिपेयर रहना। लाइक अगर आप कोशिश कर सकते हो कि 1 घंटे की एक्सरसाइज या फिर आधे घंटे की एक्सरसाइज आप डेली वो रूटीन में आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट आगे कुछ बहुत बड़ा कर पाओ, ठीक है। मेंटली तो चाहिए, बिना मेंटल प्रिपरेशन के आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो फिजिकली एंड मेंटली प्रिपरेशन आपको लेनी पड़ेगी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये थी गाइस, ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा फॉर प्रिपेयरिंग फॉर फर्दर एग्जाम्स लाइक आरबीआई, एसएससी, सीजीएल। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना जो भी बंदे या फिर आपके फ्रेंड्स पहले से बैंक में है, एंड मोटिवेटेड रहो, मस्त रहो, एंजॉय करते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, चीयर्स।